अरे क्यों खोवे से टाइम चली जा। कहाँ चली जाऊं? हम लकड़ी काटन आने। अच्छा, लेकिन जिस काम के लिए आई हूँ काम पूरा करके ही यहाँ से वापस जाऊंगी। अरे क्यों खोवे से टाइम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। क्यों खोवे से टाइम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। उतर पेड़ टहते एक दिल मेरा डटड़ियाले। क्यों खोवे से टाइम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। अरे क्यों खोवे से टाइम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। तेरे मिलन की तेरे मिलन की घनी बाट में, तेरे मिलन की बाट बाट में घनी हान हो लई मने। कुछ जान गेरना, कुछ जान गेरना चाहे से न्यू दूर जान हो लई मने। मेरे साथी कर ले तेरे किस्से मर्द की आन कान हो लई मने। साथी ही बिना हम लंघा हंडन की दूर बाण हो लई मने। साथी ही बिना हम लंघा हंडन की दूर बाण हो लई मने। तेरा क्यों कर होगा भला बता दे, क्यों कर होगा भला बता इस मौके पे नाटड़ियाले। जने कितने देखूं, जने कितने देखूं रोज तेरे जैसे मतलब के गाथने आने। तू खोवे से टाइम चली जा, हम लकड़ी काटने आने। आदरणीय डॉक्टर कैलाश घांगड़ मलपुरा, उनकी तरफ से 500 रुपए का सम्मान आया। दयाराम सरपंच नांगल सोडा, महाराम थानेदार नांगल सोडा 500 रुपए से हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं। कह रहे हैं भाई सतमान शादी कर ले, पैसे की चिंता मत कर, हम बैठे हैं। भाई ताली मार दो एक बार जोरदार। आइए गुरु जी। लकड़हारे हाँ जी। गणी कमजोरी मान रहा है। तेरी गलती नहीं है, तो राजा की लड़की है, राजकुमारी है, अच्छा रथ में घूम रही है हाँ। सखी सहेलियों के साथ में। गलती उसकी होती है किसकी है गलती? कि जिसका एक बार जो है थोड़ा सा पहिया लौचे से माजा हमें पूछ। हम लकड़ी काट बेच करके अपने घर का भरण पोषण करते हैं, गुजारा करते हैं। अच्छा, खेताराम नंबरदार साहब वो भी 500 रुपए का सहयोग कर रहे हैं हमारी इस छोटी सी टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लकड़हारे तुझे देखकर मेरे मन में उमंग उठ रही है। अच्छा, तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मुझे आज मिल गया। अच्छा। और हासिल करके रहूंगी। मेरा मन कैसा कर रहा है तुम्हें देख के? तेरी भी हॉबीज बहुत डिफरेंस है, लेकिन अपने आपने अभी तक भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं है। वो भी देऊंगी, पर पहले मेरी बात सुन। तुम्हें देखकर मुझे कैसा लग रहा है? क्या नाचने को मन कर रहा है मेरा? अच्छा, हाँ कैसे बोला? ऐसे
अच्छा राजकुमारी। पर मेरा माइक दब रहा है। माई के उभार दबे राजकुमारी के, माई की नहीं दबा रहना चाहिए, आवाज को मत दबे। स्थिति तुम्हारी खराब है लेकिन आवाज मेरी दब रही है। मेरी बात सुन ले, अपना इंट्रोडक्शन और दे दे, तू अपना अता पता बता दे मुझे। पूछिए। सुनिए, आइए मान जा सब मान जा। अरे कौन कड़े की कौन कड़े की रहने वाली, कौन कड़े की रहने वाली, कौन नगर घर ग्राम तेरा। मगध देश में रहा करूं सो सावत्री से नाम मेरा। दिया बड़ में हंडन काके सावत्री से काम तेरा। मन जोड़ी कवर मिल्या नहीं यूं छुट गया ऐसा नाम मेरा। जोड़ी कवर मिला नहीं यूं छुट गया ऐसा नाम मेरा। ओ प्रिया विष की बेल जहर में मरा करे चाटन आले। हम या सिकाड़े नाग जहर पटन्यारे चली का हम लकड़ी काटने वाले, चली का हम लकड़ी काटने वाले। प्यारी करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार करने वालों को जराए चाहते। शादी आखिर मुझ में कमी क्या है? आप में कमी नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? कमी फिलहाल तो सारी मुझ में ही है। मेरी नजरों से देखो, आप में कोई भी कमी नहीं है, खूबी खूबी है। आपकी जो नजरें हैं वो एक अलग तरीके की नजरें हैं राजकुमारी। मेरी नजरें बिल्कुल साफ है और मोटी मोटी है। अब तू मेरी बात सुन, तू राजपाट को और आनंद को छोड़ करके हाँ, इस लकड़हारे से शादी करना चाहती है। बिल्कुल करना चाहती हूँ। कोई अपने जैसा कोई अमीर घर देख, वर देख, वहां शादी कर। क्यों, तुम में क्या कमी है? मेरे पास में ना तो तुम्हारे लिए वो फैसिलिटीज है, ना तो सोने के लिए बिस्तर है, हाँ, ना रहने के लिए महल मकान है। हाँ, महल मकान, महल हवेली, ये गद्दे पिलंग ये नहीं चाहिए मुझे। बस तुम सही सलामत होने चाहिए। तुम में तो कोई कमी नहीं है। फिलहाल तो बस कमी यही है। क्या है कमी? कि थोड़ा गरीब हूं बस, और तो कोई खास कमी गरीबी में दिन काट लूंगी, बस तुम सही सलामत होने चाहिए। अब वैसे तो हाथ पैर तो मेरे सलामत ही। अभी तो आप लकड़ी काटते हो, अकेले काम करते हो, अकेले लकड़ी काटोगे, फिर उसके बाद बरोटा बांधोगे, फिर सर पे धर के बाजार में बेच के आओगे। लेकिन जब मेरी तुम्हारी शादी हो जाएगी, आप लकड़ी काटना और बरोटा बांध के मेरे सर पे रखना, मैं बाजार में बेच के आया करूंगी। ऐसा ना हो कभी। अब तो तुम सारी बातों को कह रही हो हाँ, कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और भरोटा भी तुम्हारे साथ ले चलवाऊंगी, लेकिन ऐसा ना हो कैसा कि 2-4 दिन रुकने के बाद में और फिर पता चले कि गायब भी हो गई हो। नहीं लकड़हारे, हम पीठ दिखाने वालों में से नहीं है। अच्छा, हाथ पकड़ेंगे तो मरते दम तक पकड़ के रखेंगे आपका हाथ। कुछ कहना चाहती? सुनिए, कहिए। ये बात लो आप। फिर वीर मर्द का शरीर एक जैसे मरम रहे से लोटे में। राजपाट आनंद छोड़ के फायदा दुख डेरे में। गेल लाकड़ी रे गेल लाकड़ी काटूंगी तू साथ न फेर टोटे में। तेरी पतली
तेरी पतली ही कमर जरा ब्याह जागी ज्यादा वजन भरोटे में तेरी कमर जरा ब्याह जागी ज्यादा वजन भरोटे में सुख की परवाह नहीं वीर ने, दुख की परवाह नहीं वीर ने, मेरा बालम रंग छाटड़िया रे। हम अपने आप गरीब बता, हम अपने आप गरीब बता, किस किस के दुख बांटने वाले चली जा लकड़ी काटने वाले चली जा लकड़ी काटने वाले। शादी करूंगी तो सिर्फ आपके साथ। जैसे आज भाई संदीप जी की शादी हो रही है, अगर जो ऐसे लोग शादी करें तो ठीक भी है, ऐसे ही करूंगी। जिनके पास में गुंजाइश है, धन है, धनी लोग हैं, वो तो ठीक है। और हम जैसे गरीब की क्या शादी है, बच्चे हो जाएंगे शादी के बाद में घर गृहस्थ में, ओहो, फंस करके रह जाएंगे। किसी के पास में चप्पल नहीं है, किसी के पास में कुर्ता नहीं है, किसी के पास में कुछ नहीं है। पहले शादी तो कर लो, डायरेक्ट गृहस्थी में घुस गए। मैं बहुत आगे की सोच के चल रहा हूँ, अगर जो जान बच जाए तो। आंगनवाड़ी की बाद में सोचेंगे, पहले शादी के लिए हाँ करो। शादी के लिए तो मैं आपसे हाँ कर दूं, लेकिन थोड़ी सी बात और है, इसको और सुन लीजिए। सुनाइए। सुनिए। अरे ब्याह करा के है, ब्याह करा के मानस के दिखे, जीने खाड़े हुआ करे। फिर शादी बिना गाबरू छोरे, ऊत लुंगाड़े हुआ करे। घरवा से मैं कुटुंब फैल जा, जबर पवाड़े हुआ करे। जिस घर में बालक, जिस घर में बालक वीर नहीं, वो बाग के मारे हुआ करे। बाग के मारे हुआ करे। चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन साटन आड़े। खोतनिया एक याद जगत में लाखों हो आटने आड़े। चली जा हम लकड़ी काटने वाले। उतर पेड़ते हैं तले बेग में, दिल मेरा डटने आड़े। चली जा हम लकड़ी काटने वाले। चली जा हम लकड़ी काटने वाले। ओ मेरी अर्ज सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खाओ। मेरी अर्ज सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे पे खाओ। मेरी अर्ज सुनो या मेरा हर नारी का निज साजन में होता भारी प्रेम बेटी। जन्म ने लिया मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम बेटी। सत्यवान की
जिंदगी इतनी से आखिर कैद लगी, लटवान की जिंदगी इतनी से आखिर कैद लगी। मेरे बिना पति के बेकार हो जा, नहीं हिमाती कोई मेरा, नहीं हिमाती कोई मेरा, नाव मेरी मझधार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करने दुश्वार हो जा। हाँ मेरे दिल पे लागे फैलाती हूँ और झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ यमराज जी कि मेरे पति के प्राण मेरी झोली में डाल दीजिए। हे सावित्री, क्योंकि मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं है। जिसका शरीर छूट गया हो, जिसके प्राण अलग हो गए हो, उस सब शरीर में वापसी प्राण नहीं डाले जा सकते। इसको छोड़ करके जो भी तेरी इच्छाएं हो, जो भी तेरी भावनाएं हो, मेरे सामने व्यक्त कर दे, लेकिन सत्यवान के प्राण में नहीं दे सकता। मेरी बात सुन ले। झुका लूंगा लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं नावचनों से डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं नावचनों से हारूंगा। हर दुखियों ने झोली फैलाई है, महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 बचने भर दो, हो मैं फिर मांगो महाराज लाज मेरी के हो तुम रखवारे, मेरी अरज सुनो राम राम। सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके तो मांग लिए तू दे दिए वचन 1 2 3, बेखटके तो मांग लिए तू दे दिए वचन 1 2 3। मेरे सास ससुर
जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। तथास्तु। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और गोरे करा अपना महाराज सुनो आपने 3 वचनों में ये 3 चीज मांगी है। कौन कौन सी मांगी है सावित्री? जी यमराज जी, अगर आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस नहीं दे सकते, आपने कहा कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर जो भी आपसे चाहूं वो मांग सकती हूँ जी। तो मैंने 3 वचन भरवाए हैं और 3 वचन भरवाकर मैंने आपसे 3 छोटी छोटी सी खुशी मांगी है। पहली खुशी तो ये कि जो मेरे सास ससुर हैं वो नेत्रहीन हैं, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी मुझे वापस चाहिए। और दूसरा वचन ये कि जो मेरे सास ससुर हैं वो कभी राजा रानी थे, उनके मंत्री ने उनके साथ में छल करके उनका राजपाट सब कुछ छीन लिया था। मेरे सास ससुर का वही राजपाट मुझे वापस चाहिए। और तीसरे वचन में तीसरी खुशी ये है यमराज जी कि मेरे पति के प्राणों को तो आप लेकर जा रहे हो, मेरे आगे चल के मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, उस राजपाट का वारिस बने, उस राजपाट को संभाले। मुझे मेरी कोख से जन्मा हुआ एक पुत्र चाहिए। 3 वचन मांगे हैं आपने जी। 3 वचन मैंने आपको दिए, मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। से लिया मंत्री ने जो वापिस राज तुम्हारा दिया। हाँ। तेरी कोकता पैदा हो एक तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोकता पैदा हो तुझको बेटा प्यारा दिया। क्या आपने मेरे 3 वचन पूरे कर दिए? बिल्कुल। क्या आपने तीसरा वचन सोच समझ के पूरा किया है? 3 वचन सोच समझ के दिए हैं मैंने सावित्री। लेकिन यमराज जी तीसरा वचन मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा कहिए। दोबारा। तेरी कोकता पैदा हो एक तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोकता पैदा हो तुझको बेटा हरे खोल करो हरे राम बैसले, खोल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति के पतिव्रता के, हाँ। बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जिवाओ रे। हे बेटी सावित्री, तू वाकई सावित्री है, बुद्धिमान है, सच्ची पतिव्रता स्त्री है। तूने इस यमराज की भी बुद्धि को बदलने का काम किया है। वाकई आप पतिव्रता हो, और पतिव्रता स्त्री को यह सच्चाई है कि साजन के साथ बगैर पुत्र की पुत्री की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब आपके पास 3 रास्ते हैं यमराज जी। पहला रास्ता यह
कि आप तीसरा वचन पूरा कीजिए, और दूसरा रास्ता ये कि अगर वचन पूरा नहीं कर सकते तो वचनहार हो जाइए, और तीसरा रास्ता ये अगर आप वचन पूरा नहीं कर सकते और वचनहार भी नहीं होना चाहते तो मेरे पति को जीवित कीजिए। सजनों, यहां सत्यवान के प्राणों को लेकर के यमराज भी बंधन में आ गए और सावित्री की सारी बातें सही थी। वचनहार तो मैं बेटी हो नहीं सकता, हार करके सत्यवान के प्राणों को ही मैं तुझे देता हूं। हे यमराज वचनहारो या मेरा पति जीवारो रे, हे यमराज वचनहारो या मेरा पति जीवारो रे। हो यम राज हुआ लाचार रे, लाचार रे। यम राज हुआ लाचार, हार के राज सुनो या मेरा रे भाई बुरे कर्म से नहीं रे डरनिया, अरे दादाजी पर धन ऊपर नीत धरनिया, और पर नारी से प्रीत करनिया कदे नहीं सुख पावे रे। बुरे कर्म से नहीं रे डरनिया, पर धन ऊपर नीत धरनिया, पर नारी से प्रीत करनिया कदे नहीं सुख पावे रे। कदे नहीं सुख पावे रे। बताया कि बुरे कर्म से नहीं डरनिया, पर धन ऊपर नहीं धरनिया, और दादाजी पर नारी से प्रीत करनिया कदे नहीं सुख पावेगा। हमारे वेद बताते हैं कि जिस इंसान ने परत्रिया से संबंध रखा, सरपंच साहब परत्रिया पे गंदी नजर डाली, गुरुजी वो इंसान अगले जन्म में सर्प का रूप धारण करता है, सांप बनता है। लेकिन आज के मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में दादा धरती पे सांप ही सांप नजर आएंगे, कोई मारनिया भी नहीं मिलेगा। सुनिए पहली बात मैं क्या बताया। लालचयो मानस नर सदा बधीन करे, बेईमाना और लालचियो मानस ने सदा बदीन करे। फिर आन बान और शान खत्म मानस नर तेरा दीन करे, आन बान और शान खत्म मानस ने तेरा दीन करे। फिर धूत के मानस चाटन आला, कही बात नर नाटन आला, धूत के मानस चाटन आला, सही बात ने नाटन आला, और की जड़ काटन आला कदे नहीं सुख पावे रे। बुरे कर्म से नहीं रे डरनिया, पर धन ऊपर नीत धरनिया, पर नारी सप्रीत करनिया कदे नहीं सुख पावे रे। कदे नहीं सुख पावे रे। समय हुआ करता था, ये मेरे आदरणीय चाचा जी, ये मेरे आदरणीय चाचा जी जय सिंह खटाना जी गौठड़ी, उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान अपने बेटे के लिए आया। भाई चाचा जी के लिए एक बार जोरदार ताली मार दें, जोरदार ताली। शशि भाई, एक समय हुआ करता था
जब मेरे बुजुर्गों की बात पत्थर की लकीर हो जाया करती थी, जो मुंह से शब्द निकल गया वो समझो पत्थर की लकीर हो जाया करता था। लेकिन आज समय बदल गया, इंसान की बात की कोई कीमत नहीं बची। यह भी बताया कि जो इंसान दूसरे का बुरा करने की सोचता है उसका बुरा भगवान करता है। सुनिए दूसरी बात में और भी सुंदर बात क्या बताया। मारा मानस रखे ऐसे सदा खूट थवा के भैया में, मारा मानस रखे ऐसे सदा खूट थवा के भैया में, हेरा जित जावे उड़े फरक गेर तेरा यारी और यस नैया में, उड़े फरक गेर तेरा यारी और यस नैया में, हेरे बेमतलब के भौंकन आला उलटे खूंटे ठोकन आला, बेमतलब के भौंकन आला उलटे खूंटे ठोकन आला, अरे जोड़ कुवार रोकन आला कतु नहीं सुख पावे रे, नहीं सुख पावे रे, करनिया कतु नहीं सुख पावे रे, लालचंद शर्मा जी नांगल नूनिया, उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान है और 100 रुपए और मेरे चाचा जी नाम बताया था रणबीर जी यादव साहब नांगल नूनिया, दोनों की तरफ से 100 रुपए का सम्मान अपने बेटे के लिए आया। मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव समाज देहात में 2, 4, 5, 7 व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे दादाजी जिनका काम सुबह से और शाम तक चुगली चाटा, अपने अंदर 70 कमी, अपने अंदर 70 ऐब, लेकिन अपने ऐबों को छुपाने की कोशिश करेगा और दूसरों की बेइज्जती करने की सोचेगा। सुनिए तीसरी बात में क्या बताया। आइए आइए आदरणीय मेरे चाचा जी हैं धनश्री राम पंत साहब टोडी से, उनकी तरफ से 100 रुपए का सम्मान आया। मैं चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुनिए तीसरी बात में क्या बताया गुरु जी। फिर अपने ऐब छुपाता करता और की बुराई हंडे, अपने ऐब छुपाता करता और की बुराई हंडे, फिर एक हाथ में पूरा ले दूजे मर दिया सलाई हंडे, एक हाथ में पूरा ले दूजे मर दिया सलाई हंडे, फिर ओछे नर का साथ करनिया झूठ कपट बात करनिया, नर का साथ करनिया झूठ कपट बात करनिया, दादा प्यारे के संग घात करनिया कदे नहीं सुख पावे रे, कदे नहीं सुख पावे रे। जिस इंसान ने साथ बैठ करके दगा करा, दादाजी जिस खाली में था उसी में छेद करा, वो इंसान जीवन में कभी सुख नहीं पाया करता। रागनी भजन की 3 कली मेरे द्वारा आपके बीच में रखी, अगर समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो एक बार ताली मार का आशीर्वाद दे दें। और सुनिए चौथी बात में क्या बताया गुरु जी।
रे बुरे कर्म का बुरा नतीजायो दुनिया कहती आई रे बुरे कर्म का बुरा नतीजा दुनिया कहती आई रे। फिर धर्म कर्म में हारी ही ला दिया पाप की कमाई रे धर्म कर्म में ला दे पाप की कमाई रे। फिर धर्म कर्म में हारी ला दिया पाप की कमाई रे धर्म कर्म में हारी ला दे पाप की कमाई रे। फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लानिया नाथी राम दे तुका गानिया ब्याज के ऊपर ब्याज लानिया नाथी राम दे तुका गानिया। अरे धी बेटी कटू के खानिया कदे नहीं सुख पावे बुरे कर्म से नहीं रे डरनिया पर धन ऊपर नीत करनिया पर नारी सप्रीत करनिया कदे नहीं सुख पावे रे कदे नहीं पंख बिना क्यों उड़े हवा में तेरे नखरे नाज धरे रह जा और महल हवेली राजा शाही दफ्तर ताज धरे रह जाओ। महल हवेली राजा शाही तख्तर ताज धरे रह जा। पंख बिना क्यों उड़े हवा में पंख बिना क्यों उड़े हवा में तेरे नखरे नाच धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही दफ्तर ताज धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही तख्तर ताज धरे रह जा। अरे माया जोड़ी माया जोड़ी तो छाती चोड़ी करे फिरे गलिहारों में कोठी और सोटी की चर्चा बैठ करे तू यारों में बैठ करे तू यारों में। अरे मांस और रोमांस में नियत उड़ता धुआं सिगारों में दारू और जोरू में फंस के कर ले बैठ कवारों में दारू और जोरू में फंस के कर ले बैठ कवारों में। अरे तड़क भड़क दे पटक सड़क पे तड़क भड़क दे पटक सड़क पे तेरे नखरे नाच धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही दफ्तर ताज धरे रह जा रे दफ्तर ताज धरे रह जा। बड़ी ही बेहतरीन रागनी आपके बीच में चल रही है और भाई समझ में आ रही है और अच्छी लग रही हो तो एक बार पीछे तक हाथ खड़े करके जोरदार ताली चाहता हूं। मेरे भाई हैं अशोक सरपंच जी गोती से, वो यहाँ पहुंचे, मैं भाई साहब का दिल से धन्यवाद करता हूं। भाई विकास जांगल जी मोला हेड़ा और सुरेश पार्षद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी जांगल परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए सुनिए अगली बात ये बताया। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाओ आदमी के पास में, फिर ये सोचने लगता है कि तुझे से तुझसे ज्यादा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं। माया जोड़ी तो छाती चौड़ी करे फिरे गलिहारों में, हाँ कोठी और सोठी की चर्चा बैठ करे है यारों में। मांस और रोमांस में नियत उड़ता धुआं सिगारों में, हाँ और दारू और जोरू में फंस के तू कर ले बैठ गवारों में। गवारों में तने तड़क भड़क दे पटक सड़क पे तेरे खरे मिजाज धरे रह जा। महल हवेली राजा शाही
तख्त और ताज धरे रह जाए। खड़े रह जा। बरागनी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और समझ में आए तो एक बार जोरदार ताली पीछे तक जरूर हो जानी चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या लिखा वाला गुरु जी? अरे राम नाम के राम नाम के जाप बिना, अरे राम नाम के जाप बिना तेरी कैसे सुखमती होगी। मती के हीने मानस की फिर कैसे परम गति होगी, कैसे परम गति होगी। अरे गति पति के योग बिना कैसे औरत शील सती होगी। सती रति ओ सती रति शंकर की गैया वो चेतन पार्वती होगी, चेतन पार्वती होगी। अरे सत्संगत हरि भजन बिना, ओ सत्संगत हरि भजन बिना मीठे अल्फाज भरे रह जा। राजा शाही हवेली, राजा शाही भरे रह जा। मेरे बहुत ही अजीज आदरणीय बड़े भाई अशोक यादव सन ऑफ ओम प्रकाश यादव सरपंच घूती, उनकी तरफ से 500 रुपए का सम्मान अपने छोटे भाई के लिए आया। और एक सूचना भी है, 11 मई 2025 को श्री नरसिंह भगवान का विशाल मेला और रागनी कंपटीशन गांव घूती में होने जा रहा है, जिसमें जयवीर भाटी दीपा चौधरी एंड पार्टी की तरफ से रात्रि में 11 तारीख को कार्यक्रम रहेगा। जो लोग इच्छुक हैं वो जरूर पहुंचे। अशोक भाई का दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भाई, सभा के बीच में अगर जो कोई प्रॉपर्टी डीलर हो तो एक बार हाथ उठा दे। है कोई प्रॉपर्टी डीलर? कोई नहीं है। और इधर मंच पे है कोई? अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब कुछ दिन से, लगभग 15 साल से जो एक नंबर से प्रॉपर्टी डीलर अपना काम कर रहे थे बिल्कुल ईमानदारी से, उनकी तो डील लगभग चल रही है। और जिन्होंने 2 नंबरी का रास्ता अपनाया उनके ज्यादातर ऑफिस बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि झूठ और कपट ज्यादा दिन चलता नहीं। प्रॉपर्टी डीलर जो 2 नंबर से काम कर रहे थे, फोटो किसी का लगा दिया, प्लॉट दिखा कहीं दिया है कहीं, और बेच किसको दिया। सही बात है गुरुजी। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी डीलर तो ऐसे होते हैं, अगर जो गांव में किसी की भैंस भी बिचवानी हो तो भैंसों के बेशक से भैंस के 3 थनों में ही दूध आ रहा हो, 1 थन में दूध नहीं है, लेकिन फिर भी कह देगा कि भाई 500 रुपए और 1 बोतल का जुगाड़ कर दीजिए, तेरी भैंस है, ठीक दामों में भिजवा दूंगा। सुबह ही मोटरसाइकिल लेकर के या गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं, कभी उसको पकड़ते हैं, कभी उसको बहकाते हैं, कभी उसको जकड़ते हैं। तो तीसरे नंबर पर गुरुजी ने उन लोगों की तरफ इशारा किया, और कैसे किया क्या बता। अरे उसे पकड़े हो, अरे उसे पकड़ कर दई से जकड़, अरे उसे पकड़ कर दई से जकड़, तू दर दर डोल भगया हुआ, किसको ठगने चला यार तू, खुद माया न फंसा हुआ, खुद माया न फंसा हुआ। तेरा बात कहीं और ध्यान कहीं। मेरे आधे जो नौजवान भाई बैठे हैं, उनका शरीर तो यही है,
लेकिन ध्यान लेडीज कलाकारों की तरफ है कि ये कद बैठे और ये कद ढूंगे मारे। सही बात। तेरा गात कहीं और ध्यान कहीं, तू फिर भी कहवे में जगया हुआ। किसको माया जोड़ रहा बता, कौन किसी का सगा हुआ, कौन किसी का सगा हुआ। अरे धोखा करने वाले जग में, धोखा करने वाले जग में, धोखेबाज धरे रह जा। राजा शाही ताज धरे रह जा, राजा शाही ताज धरे रह जा। संतराम सरपंच गोनेडा, जी हां आदरणीय संतराम सरपंच गोनेडा, उनकी तरफ से 500 रुपए का सम्मान हमारी टीम के लिए आया। मैं सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे बहुत ही अजीज आदरणीय अंकल जी नार सिंह मास्टर जी गोठड़ी, जिनके बेटे नीलेश की शादी में हमारी टीम की तरफ से बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने पैसे तो खैर कम भिजवाए, लेकिन नीलेश भाई की तरफ से इशारा है, भाई चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। 2100 रुपए से हमारी टीम का सम्मान करते हुए नार सिंह मास्टर जी और राजाराम भाई के लिए एक बार जोरदार ताली मारते, जोरदार ताली। और सुनिए अगली बात मैं क्या बताया। सरपंच साहब, आप हमारे इधर गुड़गांव में और नोएडा में 4 मंजिल तो ऊपर बनती है और 2 नीचे, यानी कि बेसमेंट बना करके ये सोचते हैं कि ये ऊपरली जो सारी दुनिया है ये तो गारत हो जाएगी, तो अपने परिवार लेके बेसमेंट में बढ़ जाइए। लेकिन जब वो काल रूपी बुलावा आएगा, कहीं भी छुप लेना, कितने ही बेसमेंट बना लेना, बचने वाले नहीं हैं। अंतिम कली में किस तरह क्या बताया, क्या बात है। अरे छुपने को न जगह मिले, अरे छुपने को न जगह मिले, जब काल अचानक आवेगा, सारी चमक दमक रह जा, घन घोर अंधेरा छावेगा। अरे यार और रिश्तेदार नार ना बेटा तुझे बचावेगा, तो हड्डी तेरी मिले राख में, उन्हें गंगा बीच बहावेगा। ओ ब्रह्मपाल जब जावेगा, हे ब्रह्मपाल जब जावेगा, तेरे सिर और साज धरे